हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम बात करेंगे सर्कल की। सर्कल क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। तो देखते हैं व्हाट इज अ सर्कल। बच्चों, आपके पास कंपास होगा। अगर इससे हम लोग इस पॉइंट को यहाँ पे रखें और पेंसिल से एक हम लोग डिजाइन बनाएं तो ये जो शेप बनता है इसी को सर्कल कहते हैं। ये ऐसा कुछ देखने में होता है। इसको और कैसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं? अगर हम कहें कि ऐसे ढेर सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है, इनको अगर हम लोग ऐड कर लें, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इनको ऐड कर लें। कहाँ कौन से ये पॉइंट्स हैं बच्चों? एक फिक्स डिस्टेंस से किसी पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस ले लें और उस फिक्स डिस्टेंस से जो सारे पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट का ऐड ऑन कर लें, सबको ऐड कर लें इन पॉइंट्स को, तो हम कहेंगे जो शेप बनेगा वो सर्कल होता है। The collection of all the points in a plane which are at a fixed distance from fixed point in the plane is called a circle। यही लिखा गया है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, एक प्लेन के सारे पॉइंट्स का कलेक्शन विच आर एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। तो मान लेते हैं हमारे पास फिक्स पॉइंट ये पॉइंट था, ठीक है। इसे एक फिक्स डिस्टेंस आर हमने ले लिया। इस डिस्टेंस से जितने भी पॉइंट्स हैं, तो इसमें हमने फिक्स डिस्टेंस इस पॉइंट को मान लेते हैं। इस फिक्स डिस्टेंस से कुछ डिस्टेंस एक हमने मान लिया ये फिक्स डिस्टेंस आर है। तो बच्चों देखिए, आर डिस्टेंस से जितने भी पॉइंट हैं सबका कलेक्शन कर लिया तो एक ये लाइन ये बनेगी और इसी को हम लोग कहते हैं सर्कल। नेक्स्ट टर्म है बच्चों रेडियस ऑफ द सर्कल। अब रेडियस क्या होता है? सर्कल का जो रेडियस होता है क्या होगा? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड अ रेडियस ऑफ द सर्कल। तो पहले क्या जान लें हम लोग, सेंटर क्या होता है। तो सेंटर बच्चों होता है जो ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट होता है, जिस फिक्स पॉइंट से हमने एक फिक्स डिस्टेंस से मेजर करके सारे पॉइंट का कलेक्शन किया है, यही हमारा सेंटर होता है। तो ये पॉइंट हो हमारा हो गया सेंटर। इस पॉइंट को मान लेते हैं ओ। ओ हमारा हो गया सेंटर। अब इस सेंटर से जो है क्या करना है, देखिए, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो ये सेंटर से देखिए किसी पॉइंट सर्कल का टच करा दिया, इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस। ये भी रेडियस होगा। इस पॉइंट से आप यहाँ पे मैच करा दीजिए, ये भी रेडियस होगा, ठीक है। कहीं से भी इसको मैच कर लेंगे आप सर्कल किसी भी पॉइंट से, तो वो रेडियस ही होगा। तो ये हो गया बच्चों रेडियस। अब बात आती है इंटीरियर ऑफ द सर्कल एंड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। अब इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होते हैं बच्चों? इंटीरियर एक्सटीरियर में देखेंगे, एक हमारे पास सर्कल है, तो इस सर्कल के अंदर का जो पार्ट होगा वो हमारा होगा इंटीरियर, ठीक है। ये हो गया हमारा इंटीरियर पार्ट और ये हो जाएगा हमारा एक्सटीरियर, मीन्स उसके आउटसाइड का जो पार्ट होगा वो एक्सटीरियर कहलाएगा और अंदर का जो पार्ट होगा उसको इंटीरियर ऑफ द सर्कल कहेंगे। तो ये पूरा ये जो ये पार्ट है ये इंटीरियर हो जाएगा और इस सर्कल के आउटसाइड का जो पार्ट हो जाएगा ये सारा पार्ट ये कैसा कहलाएगा? एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। बात आती है कॉर्ड ऑफ द सर्कल। कॉर्ड क्या होता है बच्चों? तो कॉर्ड होता है अगर एक सर्कल के किसी दो पॉइंट्स को मिला दें तो वो कॉर्ड होता है। एक हमारे पास सर्कल है कोई भी, ठीक है। तो इस सर्कल के कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, ये हमने मान लिया ये दोनों पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट को आप ऐसे मिला दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? कॉर्ड हो जाएगा। ऐसे हम लोग कई सारे कॉर्ड बना सकते हैं और इक्वल लेंथ के भी कई कॉर्ड बना सकते हैं। मान लेते हैं कि एक हमारे पास कॉर्ड ऐसा था, उसी लेंथ का कॉर्ड यहाँ पे भी बन सकता है, उसी लेंथ का कॉर्ड यहाँ पे भी बन सकता है। ऐसे बच्चों इनफाइनाइट सेम लेंथ कॉर्ड भी बना सकते हैं हम लोग और डिफरेंट लेंथ के भी बना सकते हैं, ठीक है। तो कॉर्ड क्या होता है? किसी भी सर्कल के दो पॉइंट को आपस में मिला देने पे जो लाइन बनती है इसी को कॉर्ड कहते हैं, CHORD। तो ये हो गया कॉर्ड। इस डायग्राम में देखेंगे तो क्या कॉर्ड है? P एंड Q है, ये कॉर्ड हो गया। नेक्स्ट टर्म है डायमीटर ऑफ द सर्कल। बच्चों ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से पास होके जाएगा, अगर कोई कॉर्ड है हमारे पास जो सेंटर से पास होता है तो उसी कॉर्ड को हम लोग क्या कह देते हैं? डायमीटर। एक हमारे पास ये सर्कल है, इसका सेंटर यहाँ पे था। अब ऐसा कोई कॉर्ड बना रहे हैं हम जो सेंटर से पास हो रहा है, तो इसी को क्या नाम दे दिया? डायमीटर, ठीक है।
तो ये हो गया डायामीटर। एक सर्कल के बच्चों कितने डायमीटर हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे एक ये बना हुआ है, दूसरा आप ऐसे बना सकते हैं, और भी आप बना सकते हैं। किसी भी दो पॉइंट को मैच करिए सर्कल के, जो कि सेंटर से पास करे, तो ऐसे हम लोग इनफाइनाइट डायमीटर्स भी इस पे बना सकते हैं एक सर्कल के। ठीक है, ऐसे आप बनाते रहिए तो डिफरेंट टाइप के डायमीटर्स बनते रहेंगे, लेकिन सबकी लेंथ की बात करें तो लेंथ सेम होगी। ठीक है, तो ऐसे हम लोग बहुत सारे डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं। डायमीटर क्या होता है बच्चों? द कॉर्ड विच पास थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड ए डायमीटर। बता दिया आपको। नेक्स्ट पॉइंट है डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। हमने कॉर्ड की बात की, तो सबसे बड़ा जो कॉर्ड होगा, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा, वही होता है डायमीटर। यहाँ से देखेंगे इसकी जो लेंथ होगी वो सबसे बड़ी होगी, तो वो सबसे लंबे कॉर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? डायमीटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड एंड ऑल डायमीटर्स हैव द सेम लेंथ। यहाँ पे देखिए सारे डायमीटर्स की लेंथ कैसी है? सेम होगी। विच इज इक्वल 2 टाइम्स द रेडियस। बच्चों हमने क्या कहा था? रेडियस क्या होता है? इस सेंटर पॉइंट से इसकी डिस्टेंस। तो आप डायमीटर देख रहे होंगे कि जितना इधर है उतना ही इधर भी है, तो इसका मतलब जो हमारा डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। ठीक है, तो यहाँ से कहेंगे कि डायमीटर जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। तो ये आप लोग जानते भी होंगे पहले से, अगर नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए कि डायमीटर जो हमारा होता है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। नेक्स्ट थिंग है बच्चों आर्क। व्हाट इज आर्क? तो हमारे पास एक सर्कल है, उस सर्कल के आर्क की बात करें तो क्या होता है आर्क? अ पीस ऑफ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क। एक हमारे पास सर्कल है, मान लेते हैं कोई 2 पॉइंट ए एंड बी हमारे पास है। इस ए बी पॉइंट के पार्ट को बच्चों देखिए, ए बी पॉइंट के 2 पार्ट होंगे, कौन कौन सा? एक ये पार्ट हो जाएगा, ये नीचे वाला जो हमने ब्लू कर दिया है, और एक पार्ट हो जाएगा ये येलो वाला होगा। तो इस ब्लू वाले पार्ट को क्या कहेंगे? ये भी आर्क है, और ये येलो वाला पार्ट है, ये भी आर्क है। तो इस ब्लू वाले पार्ट को क्या कह लेंगे हम लोग? माइनर आर्क। छोटा है इसलिए माइनर, और जो बड़ा होता है उसको मेजर। तो ये ब्लू वाला पार्ट हो जाएगा माइनर आर्क, और ये बड़ा वाला हो जाएगा मेजर आर्क। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा येलो वाला मेजर आर्क, और ये ब्लू वाला माइनर आर्क। अगर बच्चों हम आपसे कहें कि एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है और उसके 2 आर्क हैं और इक्वल लेंथ के हैं, तो उसमें कौन मेजर और कौन माइनर होगा? तो अगर दोनों इक्वल लेंथ के हैं तो ना तो उसमें कोई मेजर होगा, दो ना ही माइनर होगा। माइनर मेजर हम लोग तब कहते हैं जब वो अनइक्वल लेंथ के हों। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है बच्चों? सरकमफ्रेंस होता है किसी भी सर्कल का टोटल बाउंड्री लेंथ। बाउंड्री लेंथ मीन्स ए पॉइंट से हमने स्टार्ट किया, ऐसे गए, ये पूरी लेंथ को हमने मेजर कर लिया, फिर इस पॉइंट पे आ गए, तो इस पूरी लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस। द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड इट्स सरकमफ्रेंस। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज सेगमेंट। व्हाट इज सेगमेंट? तो सेगमेंट की बात करें तो एक हमारे पास सर्कल है, इस सर्कल से देखिए बच्चों क्या करना है? सेगमेंट हमें पता करना है कि कौन सा सेगमेंट होगा। तो क्या करें? देखिए, द रीजन बिटवीन ए कॉर्ड एंड आइदर इट्स आर्क इज कॉल्ड ए सेगमेंट। तो हमारे पास देखिए क्या है, एक सर्कल है, अब हमने एक कॉर्ड बना लेना है। क्या करना है? कोई भी एक कॉर्ड बना लीजिए, ये हमने कॉर्ड बना लिया। द रीजन बिटवीन ए कॉर्ड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क। अब देखिए यहाँ पे 2 आर्क हैं बच्चों, कौन कौन सा? एक को मैं ब्लू कर दे रहा हूँ, ये देखिए ये आर्क हो गया नीचे वाला जो है। ठीक है, तो 2 आर्क हो गए, एक आर्क ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। तो जो ये लोअर पार्ट बनेगा, ये देखिए ये आर्क हो गया, और ये क्या हो गया? कॉर्ड। तो कॉर्ड और आर्क के बीच का जो रीजन है इसी को सेगमेंट कहते हैं। तो ये जो हमारा हुआ, ये कौन सा सेगमेंट हुआ बच्चों? माइनर सेगमेंट, क्योंकि छोटा है, माइनर सेगमेंट। और जो बड़ा वाला हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? मेजर सेगमेंट। ये हो गया मेजर सेगमेंट। ठीक है, क्या होता है?
रीजन बिटवीन ए कॉर्ड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क। तो ये रीजन भी देखिए, ये रीजन जो हमारा था एक कॉर्ड है और एक आर्क है, इसके बीच का जो पार्ट होगा उसी को हम लोग कहते हैं सेगमेंट। तो ये मेजर सेगमेंट, और यहाँ पे देखिए ये हमारा कॉर्ड है और ये हमारा आर्क है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनर सेगमेंट। अगला टॉपिक बच्चों, सेक्टर क्या होता है। एरिया, सॉरी, सेगमेंट हमने पढ़ लिया सर्कल का। अब बात करते हैं कि सेक्टर क्या होगा। तो सेक्टर क्या होता है, एक हमारे पास सर्कल है, इस सर्कल का द रीजन बिटवीन एंड आर्क एंड इट्स टू रेडियाई। टू रेडियाई पहले बना लेते हैं हम लोग, दो रेडियस बना लीजिए। एक हमने मान लिया ये रेडियस है, दूसरा ये रेडियस है। अब क्या कहा है, टू रेडियाई एंड आर्क। तो बच्चों हम पढ़ते आ रहे हैं कि दो आर्क होते हैं, एक माइनर एक मेजर। तो माइनर वाले को हम ब्लू कर ले रहे हैं, तो ये माइनर आर्क हो गया। तो रेडियाई दो हो गए और एक आर्क, इसके बीच के पार्ट को, इस जो पार्ट की बात हो रही है इसको कहते हैं बच्चों सेक्टर। तो ये कौन सा सेक्टर हो जाएगा, माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर क्योंकि ये छोटा वाला पार्ट है। और इस वाले पार्ट की बात करें आप लोग, इस वाले पार्ट की बात करें पूरे की, तो ये देखिए ये भी दो रेडियस और आर्क का बीच का एरिया है। तो इस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, ठीक है। तो आप लोग बस इतना याद रखिए, द रीजन बिटवीन आर्क एंड टू रेडियाई। आर्क और रेडियाई के बीच के पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। और कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया होता है उसको क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। तो ये थे टर्म रिलेटेड टू सर्कल। सेंटर क्या होता है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, आर्क क्या होता है, एंड कॉर्ड क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, एंड सेगमेंट क्या होता है बच्चों। तो इतनी चीज़ें हैं। अब इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक है। द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाई इन ऑफ द सर्कल। जो सर्कल का सेंटर है बच्चों, वो कह रहा है कि सर्कल के अंदर लाई करता है या नहीं, ट्रू है या फॉल्स। अच्छा नहीं, ट्रू फॉल्स नहीं है, फिल इन द ब्लैंक है। तो क्या फिल करेंगे, द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाई इन ऑफ द सर्कल। तो आप लोग एक सर्कल देख लेते हैं, हम लोग एक सर्कल बना लिया। अब देखिए इस सर्कल का जो सेंटर की बात कर रहा है, द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाई इन ऑफ द सर्कल। तो सेंटर का सर्कल कहाँ होता है, यहाँ पे कहीं होता है। तो अंदर है, तो अंदर होगा तो इसका मतलब इंटीरियर पार्ट से ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a point whose distance from the center of a circle is greater than its radius। बच्चों इस सेंटर से बात कर रहा है, इस सेंटर से ग्रेटर देन रेडियस अगर हमारा कोई पॉइंट है, लाई इन ऑफ द सर्कल, तो वो सर्कल में कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। अगर आप इस सेंटर से मेजर करें और रेडियस से ज़्यादा मेजर कर लेंगे, तो इसका मतलब आप इस सर्कल के बाहर चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ तक जो मेजर करते हैं वो रेडियस होता है। तो इस रेडियस के अगर बाहर चले गए, रेडियस से ज़्यादा चले गए, तो आप लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, एक्सटीरियर में। एक्सटीरियर मतलब सर्कल के बाहर का पार्ट, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल इज अ ऑफ द सर्कल। तो इस पॉइंट में क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज, क्या होता है बच्चों, डायामीटर। इसमें क्या फिल हो जाएगा, डायामीटर। अभी ऊपर पढ़ाया भी था कि जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है वो क्या होता है, डायामीटर होता है। और वो ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से पास करे उसी को हम लोग कहते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आर्क इज ए व्हेन इट्स एंड आर ऑफ द एंड ऑफ द डायामीटर। फोर्थ क्वेश्चन है, एन आर्क इज ए, ठीक है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है, तो क्या फिल करेंगे, ये डायमीटर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक था, ठीक है। एंड आर्क इज ए, वो आर्क क्या होगा जब उसका एंड डायमीटर हो बच्चों, तो क्या हो जाएगा, अभी ऊपर आपने पढ़ा है। देखिए एक इसकी बात कर लें हम लोग, इसी डायग्राम से देख लेते हैं कि एंड ऑफ द डायमीटर मीन्स ये पॉइंट और इस पॉइंट की बात हो रही है। तो ये जो आर्क की बात कर रही है, आर्क, ठीक है। एंड आर्क इज कैसा शेप हो जाएगा, ये सेमी सर्कल का शेप हो जाएगा। ये शेप कैसा है, सेमी सर्कल है, क्योंकि ये एंड ऑफ द डायमीटर तक जा रहा है। तो इसमें क्या हम लोग फिल कर देंगे यहाँ पे, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन आर्क एंड ऑफ द सर्कल। तो इसमें क्या फिल करेंगे, आर्क एंड, यहाँ पे फिल करना है, एंड के बाद क्या फिल करेंगे, सेगमेंट की बात की है, सेगमेंट हमारा क्या होता है, आर्क होता है और कॉर्ड होता है। तो इसमें क्या फिल कर देंगे, इसका आंसर हो जाएगा कॉर्ड। यहाँ पे आपने पढ़ा भी था, देखिए कॉर्ड और आर्क के बीच के रीजन को हम लोग सेगमेंट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाई इन पार्ट्स। अ सर्कल कितने पार्ट में बच्चों, इस प्लेन, एक सर्कल हमारे पास, वो कह रहा है कि ये जिस प्लेन पे है वो इसको कितने पार्ट में डिवाइड करता है। तो कितने पार्ट में डिवाइड करेगा, 3 पार्ट्स में। कैसे, पहला पार्ट हो गया हमारा इंटीरियर, ये होता है एक्सटीरियर, और ये होता है हमारा सर्कल। एक पार्ट, 2 पार्ट और ये तीसरा पार्ट, तो 3 पार्ट में होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। तो 6 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3। सेकेंड क्वेश्चन पे बात करते हैं, राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज रेडियस ऑफ द सर्कल। ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल है टू एनी पॉइंट इज द रेडियस ऑफ सर्कल। क्यों है, क्योंकि विल बी इक्वल लेंथ होगा बच्चों, इक्वल लेंथ का होगा ना। कहीं भी सेंटर से आप किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे, इस सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को आप कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो सारे क्या होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस होता है। अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड। एक सर्कल के पास कह रहा है बच्चों कि जो कॉर्ड होता है वो फाइनाइट होते हैं। क्या ये ट्रू होगा या फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि अभी मैंने बताया था ऊपर कि एक सर्कल में इक्वल या अनइक्वल कॉर्ड्स की बात करें तो वो बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, डायमीटर हो या क्या हो, कॉर्ड हो, वो डिफरेंट या सेम लेंथ के इनफाइनाइट हो सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने बताया था कि आप जो है सेम लेंथ के भी इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हैं, डिफरेंट लेंथ के भी इनफाइनाइट कॉर्ड हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। थर्ड पॉइंट है, इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क, ईच इज ए मेजर आर्क। कह रहा है एक सर्कल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया बच्चों। अब उस 3 पार्ट में कह रहा है कि माइनर और मेजर आर्क की बात कर रहा है, माइनर की नहीं, सिर्फ मेजर आर्क की बात कर रहा है कि इसमें सारे मेजर आर्क होंगे। पर मैंने आपको बताया है कि अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड है तो वहाँ पे माइनर और मेजर होगा ही नहीं। क्या होगा, सिर्फ आर्क होगा, वहाँ पे माइनर मेजर नहीं करेंगे। माइनर मेजर हम लोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे अनइक्वल लेंथ में डिवाइडेड होता है। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ पार्ट है, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। बिल्कुल सही बात कहा। एक ऐसा कॉर्ड बच्चों हमें बताना है जिसकी लेंथ क्या है, रेडियस से डबल है। तो रेडियस से जो डबल होता है उसकी लेंथ क्या हो जाती है, वो ऐसा उस कॉर्ड को क्या कहते हैं हम लोग, डायमीटर, और वही लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी होता है। नेक्स्ट पार्ट है, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क। सेक्टर कह रहा है कॉर्ड और आर्क के बीच का होता है, पर हमने क्या पढ़ा है, सेक्टर जो होता है वो आर्क और रेडियस के बीच का पार्ट होता है। ये देखिए, ये रेडियस और इसके बीच का आर्क, ये आर्क और ये रेडियस, इसको हम लोग सेक्टर कहते हैं। पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। तो आर्क और कॉर्ड के बीच के पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। पर यहाँ पे सेक्टर दिया है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है, अ सर्कल इज ए प्लेन फिगर। प्लेन फिगर मतलब ऐसा फिगर बच्चों जो हम लोग पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, उसको प्लेन फिगर कहते हैं। तो सर्कल को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं पेपर पे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये प्लेन फिगर हो जाएगा। 2 डायमेंशनल फिगर को हम लोग प्लेन फिगर कहते हैं। तो ये हो जाएगा ट्रू। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बच्चों। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। और इसके आगे के पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू सो मच।